कोरोना से जुड़ी हुई आपकी और हमारी सेहत के लिए खतरा है, क्योंकि देश में कोरोना अब आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है। पिछले 3 दिन से आंकड़ा 1 लाख के पार ही जा रहा है। और वहीं पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में भी 1,31,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 780 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना की ये दूसरी लहर है और दूसरी लहर से लोगों में डर बैठ गया है, और डर ये भी कि कहीं लॉकडाउन जैसे हालात तो नहीं होंगे। लॉकडाउन के डर से ही लोग अब बड़े शहरों से अपने अपने प्रदेश, अपने अपने गांव या कस्बों की तरफ पलायन कर रहे हैं। हालांकि सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन मुंबई में स्टेशन पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। लोग ट्रेन में घुसने के लिए धक्का मुक्की तक कर रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए, कहीं पर कोई कोरोना की गाइडलाइंस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ मुंबई के पास ही दादर मंडी की भी तस्वीर आप देखिए। दादर मंडी की तस्वीरें, किसी तरह की कोई सख्ती नहीं, लोग खुलेआम मंडी में घूम रहे हैं। मास्क इक्का दुक्का लोगों के चेहरों पर आपको दिखेगा। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से कहीं तक इन तस्वीरों में आपको दिख नहीं रही, और यही लापरवाही नतीजा कि 1,31,000 को क्रॉस कर चुका है आंकड़ा सिर्फ 24 घंटे में। हजारों की तादाद में हम देखते हैं कि किस तरह से वर्कर्स, लेबरर्स सारे कुर्ला एलटीटी में पिछले कई दिनों से हर सुबह 7 से 8 बजे से लेकर कुछ 11 बजे तक चले जाते हैं। यहाँ पे भीड़ रहती है, जहाँ पे लोग अपने होम टाउन, अपने गांव वापस जाना चाह रहे हैं। ये एक भय है, डर रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर डर रहे हैं, कोरोना को लेकर, जिसके चलते हम देखते हैं कि सारे लेबरर्स अलग अलग जगह से आते हैं। कोई गोरेगांव, मलाड, धारावी, ऐसे अलग अलग मार्केट के ये लेबरर्स है। किसका कुछ टेलरिंग का धंधा है, कामकाज है, किसका दुकान है, किसके पानीपुरी के ठेले हैं। और क्योंकि अभी ऐसा वक्त है जब इनका कामकाज बंद हो गया है, पूरी तरह से ठप हो गए हैं, इसलिए ये अपने गांव जाना चाह रहे हैं। ये डर रहे हैं कि ये लॉकडाउन जो अभी सिर्फ वीकेंड का बोला गया है, ये कहीं एक्सटेंड ना हो और इन्हें पिछली बार की तरह कहीं ना कहीं इन्हें वॉक करके ना जाना पड़े, जिसके लेकर जो है ये पहले से ही एक कॉल ले रहे हैं कि ये अब के अभी अपने घर चले जाएं, पैदल ना जाना पड़े, इसलिए अब के अभी ये घर चले जाएं अपने परिवार वालों के पास। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप, कहाँ जाना चाह रहे हैं, किस चीज का कामकाज है? घाटकोपर से आए हम लोग, और हम लोग गांव जाना चाहते हैं कि लॉकडाउन लग गया है, कोई मतलब नहीं है, रुक के कोई मतलब नहीं है, तो इसके लिए हम लोग गांव जा रहे हैं। जो भी है वहीं करेंगे, वहीं रहेंगे, यहाँ कोई मतलब नहीं रुक के, क्योंकि आगे क्या समझ में नहीं आ रहा, आगे क्या होने वाला है समझ में नहीं आ रहा आगे। हाँ, तो यहाँ रुक के कोई मतलब नहीं है। ये बताए कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं? हम लोग जाएंगे यूपी बांदा। और आए कहाँ से? घाटकोपर। टिकट्स निकली हुई? हाँ, टिकट है अपने पास। अच्छा, ये बताएं कि डर क्यों है लॉकडाउन का? लॉकडाउन अनाउंस तो नहीं किया, ये वीकेंड लॉकडाउन है, सोमवार से फिर से शुरू होगा, किस चीज का कामकाज? कोई भरोसा नहीं है ना, वो क्या करने वाले मोदी जी, कोई भरोसा नहीं है वो क्या करने वाले हैं। इसके लिए पब्लिक जो है ना वो डरी है, इसके लिए पब्लिक भाग रही है। टिकट्स कंफर्म नहीं हो रही है, उसको लेकर एक अलग ही चिंता है लोगों में, क्योंकि आज शाम से रविवार की सुबह तक, सोमवार की सुबह तक ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना है। तो इसके बीच लोगों को ये है कि ये पहले ही निकल जाए ताकि चीज़ें थोड़ी ठीक रहें और ये जल्द से जल्द अपने घर, अपने गांव, विलेज में पहुंच जाए। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए। हालांकि रेलवे के सीपीआरओ इस बात का खंडन कर रहे हैं कि स्टेशन पर लोगों का पलायन कोरोना की वजह से बढ़ा है। एरिया के टोटल स्टेशंस को देखें तो लास्ट ईयर इस वक्त हम लोग 370 के आसपास जो है मेल एक्सप्रेस ट्रेन चला रहे थे। आज हम लोग करीब 315 से 320 ट्रेन हम लोग अभी भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो भारत के डिफरेंट एरिया है उसकी तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि करीब 80% ट्रेन जो रनिंग है हमारी कंपेयर टू लास्ट ईयर आज अचीव हो चुकी है। आपको मेरा यहाँ बुलाने का पर्पस ये था, ये बताना कि ये जो भ्रमिक न्यूज़ है कि बहुत ज़्यादा स्टेशन के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड रश है, बहुत ज़्यादा रश है, भीड़ है, सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं हो रहा है, ये जो है वो न्यूज़ बहुत ठीक नहीं है।
रेलवे के सीपीआरओ के बयान को लेकर इंडिया न्यूज ने रियलिटी टेस्ट किया और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर सच्चाई का पता लगाया। हमने क्या देखा, आप भी देखिए। दिल्ली सरकार ने यह तय किया है कि अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स दिल्ली के अंदर बनाए जाएंगे। इसकी वजह ये कि जहां पर भी कम तादाद में लोग मिल रहे हैं उन्हीं को वहां पर रोक दिया जाए ताकि संक्रमण आगे की तरफ ना बढ़े और लोगों को संक्रमित ना करें ये लोग। यही वजह है कि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कालीबाड़ी की कॉलोनी है, जहां पर 3 लोग, इस 33 नंबर जो आप देख रहे हैं इस ब्लॉक में 3 लोग मिले हैं कोरोना के। उसके बाद में इसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है सिविल डिफेंस को यहाँ पर। और एक चीज साथ में ये भी कि इसी जगह रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है ताकि अगर इन लोगों की वजह से कुछ लोग और संक्रमित हुए हों तो उन्हें जांचा जा सके। यही वजह है कि हेल्थ विभाग की एक टीम यहाँ तैनात कर दी गई है जो रैंडम टेस्टिंग कर रही है जो भी लोग यहाँ पर हैं उन्हें लेकर। मैम, कितने लोगों को आप टेस्ट कर चुके हैं? क्या रिपोर्ट आई? जो 3 लोग थे जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया उससे कितने लोग प्रभावित हुए होंगे? सर, जो 3 लोग आए हैं वो पूरी बिल्डिंग को हमने माइक्रो कंटेनमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। अभी पूरी बिल्डिंग के सैंपल हो चुके हैं, लगभग 30 लोगों के सैंपल हुए हैं। कल मॉर्निंग तक उनका रिपोर्ट आएगा। और चलिए आगे बढ़ते रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। बड़ा फैसला दिल्ली सरकार का। ऐसे में सरकारी हो या फिर निजी स्कूल हो, सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया गया है क्योंकि 24 घंटे में 4,500 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 4,700 को आंकड़ा क्रॉस किया है, इसीलिए दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। साथ ही साथ अब 24 घंटे 7 दिन आप कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए ये भी दिल्ली सरकार का इंतजाम। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला किया है। सभी क्लासेस अगले आदेश तक बंद की जा रही है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली के जाने माने प्राइवेट अस्पताल गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन श्री डॉक्टर राणा आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी से मिलने आए थे। मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित थे कि कैसे हमारे गंगाराम हॉस्पिटल जो एक लीडिंग हॉस्पिटल है इस कोविड-19 की लड़ाई में, उसमें 37 डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए। हेल्थ केयर वर्कर्स की, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स की, हमारे डॉक्टर्स की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को थी और पूरी एक प्रकार से जो एक आपदा आई है उसका जायजा लेने के लिए आज राणा साहब सीएम साहब से मिले। काफी विस्तार पे उस विषय पे चर्चा हुई। तो कोविड के बढ़ते हुए मामलों को लेकर दिल्ली के सभी स्कूलों को फिलहाल अगले आदेश तक बंद करने की बात कही गई है। वहीं टीके को लेकर राज्यों के बीच टकराव जो है बढ़ता चला जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली और ओडिशा ने भी वैक्सीन की कमी को केंद्र सरकार पर हमला बोला। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि राज्यों के पास पर्याप्त स्टॉक है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि देश में जो वैक्सीन का स्टॉक है वो अगले 5 दिन तक चल सकता है और हर रोज करीब 1.5 से 2 लाख डोज तैयार भी किए जा रहे हैं, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। मैं सेकंड डोज लेने के लिए आया था। पहले डोज मैंने यही लिया और सेकंड डोज के लिए आया था, पर ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कब आएगा ये भी मालूम नहीं है। बड़ी तकलीफ हो रही है इसके कारण। पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोलती है, इसमें कॉमन आदमी को बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं पहला डोज लेने आया हूँ, पर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे डोजेस खत्म हो गए। मैंने पूछा उनको कि कब आएंगे, तो सोमवार तक आप वेट कीजिए बोले। तो और मेरे एक दोस्त को भी होना था, वो सेकंड डोज लेने वाला, तो उसके लिए भी बोला सेकंड डोज तो भी अवेलेबल है क्या? तो बोले वो भी नहीं है, आप सोमवार को आइए। ये हमारे को भी जानकारी दी है। मैं कोवैक्सीन लेने के लिए आए, लेकिन यहाँ आने के बाद इन्होंने बताया कि कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो वो कम से कम मंडे तक मिलेंगी करके। ऐसे 2 बार आके वापस जा चुके, लेकिन नहीं मिल रही है। कहा जा रहा है कि वैक्सीन की कमी के चलते अकेले मुंबई में 25 वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो गए हैं और जो बचे हुए वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहां आज भर का स्टॉक है। मुंबई में कहां-कहां वैक्सीन की कमी है, देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता प्रीति सोमपुरा की रिपोर्ट।
इस वक्त मैं बीकेसी सेंटर में, और बीकेसी जो है देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। रोजाना यहाँ 6 से 7 हजार लोगों को वैक्सीन दिया जाता था, लेकिन जो है वैक्सीन खत्म हो चुका है। और यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा दिया गया है 9 अप्रैल का, जिसमें कहा गया है कि वैक्सीन नहीं है, जिसके कारण जो है ये सेंटर को टेम्पररी बंद किया जाता है। कोविड की वैक्सीन ना होने के कारण जो है सेंटर को बंद कर दिया गया है। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनको कहा जा रहा है कि फिलहाल जो है वैक्सीन स्टॉक में नहीं है, जब वैक्सीन आएगा तब उनको बताया जाएगा। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज ले लिया है, लेकिन सेकंड डोज के लिए वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन वैक्सीन ही नहीं है। यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो वैक्सीन लेने आए थे, हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए थे? हम अभी सेंटर क्रूज से आए हैं। चेक करना है कि वैक्सीनेशन अवेलेबल है नहीं, बट अवेलेबल है नहीं वैक्सीनेशन। मॉम डैड का एज है, इसके लिए वैक्सीन लेना था। पहला डोज था या सेकंड डोज था? फर्स्ट डोज था। जो है ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ लगा दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि ये हेल्पलाइन के नंबर पे वो फोन करें और जब वैक्सीन होगा तब उनको बुलाया जाएगा। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो महाराष्ट्र का हाल तो आपने देख लिया। अब महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली, एनसीआर में भी वैक्सीन की कमी की बताई जा रही है। क्या है सच्चाई, बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर जतिन गोस्वामी। जहां कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, उस बीच एनसीआर से एक ऐसी शॉकिंग खबर आई है जिससे लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। जी हाँ, मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूं, जहां के कई प्राइवेट अस्पतालों ने इस तरह के नोटिस लगा दिए हैं कि उनके यहाँ वैक्सीन का जो स्टॉक है वो खत्म हो चुका है। ये वो प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर कोरोना का टीका लग रहा था। उन्हीं में से मैं इंदिरापुरम इलाके में मौजूद हूँ। ये लाइफ हॉस्पिटल है मेरे पीछे, और यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। प्राइवेट अस्पताल है और यहाँ पर बाकायदा जो नोटिस है वो हम आपको दिखाने के लिए अंदर लेकर चलते हैं कि नोटिस लगा दिया गया है कि जो वैक्सीन है वो आउट ऑफ स्टॉक है। हम जब यहाँ पर पहुंचे तो कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनका ये कहना था कि उन्होंने जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो पहली डोज लगवा ली थी, लेकिन दूसरी डोज नहीं लग पा रही क्योंकि यहाँ पर नोटिस लगा, देखिए, वैक्सीन आर आउट ऑफ स्टॉक एट सीएमओ ऑफिस। यानी कि इनका कहना है कि सीएमओ ऑफिस पर आउट ऑफ स्टॉक हुई है, तब वैक्सीन यहाँ पर नहीं आ रही है। हालांकि इस विषय में हमने जो गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग है उनसे जानकारी मांगने की कोशिश की। ऑन कैमरा फिलहाल सीएमओ की तरफ से कोई बयान इस मामले पर नहीं आया है, लेकिन वहां से ये जरूर कहा गया है कि वैक्सीन का जो स्टॉक है वो पूरा है और वैक्सीन जो है वो लग रही है। और जो ये अस्पताल है लाइफ हॉस्पिटल, इसके डॉक्टर आलोक गुप्ता से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि सोमवार से यहाँ पर जो वैक्सीन का स्टॉक है वो खत्म है और इसी वजह से जो वैक्सीनेशन है वो नहीं हो पा रहा है। जाहिर है जो प्रशासनिक स्तर है उस पर क्या कुछ ये हुआ है ये जानने वाली बात है, लेकिन वहां से अभी क्योंकि कोई जवाब नहीं आया है, ऐसे में जो लोग वैक्सीनेशन के लिए इन अस्पतालों में, न सिर्फ ये अस्पताल बल्कि कई और ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं जहां वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, टीका नहीं लग पा रहा है, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की स्थिति ऐसे दौर में हो गई है जब तमाम जगहों पर यह कहा जा रहा है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। अब वो जागरूकता के बाद जब यहाँ पहुंचते हैं तो उनको कहा जाता है कि वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र ने